एक फरवरी को देश की माननीय वित्त मंत्री ने आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की आर्थिक प्रगति को प्रदान करने वाला यह बजट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 2047 विकसित भारत का यह जो संकल्प का बजट है, निश्चित रूप से इस बजट में जो प्रावधान किया गया है उससे आने वाले नए भारत का निर्माण का यह संकल्प का बजट है। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने इस जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को लेकर जो है यह बजट प्रस्तुत किया गया है। देश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और एक नए भारत के रूप में हम विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में हम स्थापित हो रहे हैं। विकसित भारत के रूप के कदम की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो भारत के सर्व वर्ग को जो है वो कुछ न कुछ जो है वो प्रदान करेगा और सारे वर्गों को जोड़ते हुए इस बजट को जो है वो प्रस्तुत किया गया। आपको इसके पहले ही बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, जो टूरिज्म के नए विजन है उस नए विजन पे वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में भारत के एक अच्छा टूरिस्ट स्टेट बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे पर्यटन मंत्री और पर्यटन मंडल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो माइक्रो प्लानिंग कर रहा है। और केंद्र में भी हमारी जो सरकार है माननीय मोदी जी, उन्होंने भी पर्यटन को लेके काफ़ी जो है वो उनको प्रमोट किया है इस फील्ड को, क्योंकि इस फील्ड से ये रोज़गार का भी जो है वो सृजन होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी आने वाले बजट में हमने जो प्रपोजल दिया है, तो हमको स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी जो है पर्यटन के बजट को जो है वो अच्छा वो हमको सौगात देंगे। पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। भोरम में पानी और कुछ होगा और पर्यटन स्थल को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर कोई मांग किया गया है। भोरमदेव एक बड़ा कॉरिडोर तो बन रहा है, उसके अलावा सरोदा डैम जो है जिसपे उसको पर्यटन की दृष्टि से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारा एक रिसॉर्ट है चिल्फी में, कुछ मांग हुई है कि चिल्फी से लेके कान्हा-किसली का जो एक एरिया है उस पे पहले पर्यटक जाते थे, अब शायद वो बंद पड़ा है। अब इस विषय पर एक बार चर्चा करेंगे कि किस कारणों से जो है वो उसको जो है वो बंद रखा गया है। भोरमदेव हो या कवर्धा जिला हो, खासकर मैं पर्यटक की अगर या पर्यटन की बात करूं तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी अपार संभावना है। उसकी शुरुआत हम भगवान भोलेनाथ भोरमदेव के कॉरिडोर के रूप में जो है 147 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। यहाँ के हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि के अथक प्रयास से इस भोरमदेव में कॉरिडोर के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। सरोदा दादर एक आपका बहुत खूबसूरत वाटर बॉडी है, उसको भी डेवलप करने के लिए मैं पिछले समय आया था तो गया हुआ था, मेरी पूरी टीम आई हुई थी और उस पर भी जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो भी पर्यटक के लिए जो है पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा। चिल्फी का जो एरिया है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। हमारे कुछ अच्छे जो रिसॉर्ट हैं आने वाले समय में भी जो है हम सोच रहे हैं कि उनकी हॉस्पिटलिटी या फैसिलिटी बढ़ाने के लिए भी जो है उस पर भी हम फोकस करके रखे हैं। तो सिर्फ अगर आप कवर्धा जिले की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी अपार संभावना है और लगातार कवर्धा जिले को पर्यटन से जोड़ने के लिए भी जो है वो हम लोग पर्यटन मंडल की पूरी टीम जो है वो प्रयासरत है। मंडलिया के वनांचल में एक मैग्नेटिक स्थल है, दीवान पर्वत है, वहाँ वाहन जो है ऊपर की ओर चलते हैं बंद करने के हालात में, लेकिन शासन प्रशासन उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकसित करने की आवश्यकता है, उसको क्या पहल दिया जाए। ऐसे ही एक स्थान है मेन पार्ट में जहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो है पानी ऊपर चढ़ता है,
और गाड़ी न्यूट्रल में रखोगे तो गाड़ी आप ही आप चलती है। पंडरिया भी मुझे जाना है, मैं बहुत जल्द पंडरिया जाके जो पर्यटन स्थल हैं और जिसको डेवलप किया जा सकता है, ये विषय आपने जो मुझे बताया है ये मेरे संज्ञान में है। तो पर्यटन की दृष्टि से पंडरिया में भी क्या हम डेवलप कर सकते हैं, तो जब विजिट होगा मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊँगा तो उसको एक बार देख के और उस पर फिर हम क्या बजटिंग कर सकते हैं, फिर आने वाले समय में उसको भी डेवलप करने के लिए एक हम प्रयास करेंगे। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ वैसे बहुत खूबसूरत राज्य है, पर्यटन की अपार संभावना है। वन डे विजिटर छत्तीसगढ़ में बहुत हैं। विजिटर और पर्यटक में जो है वो अंतर होता है। पर्यटक वो होता है जो आता है, एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, वो रुक के यहाँ पे घूमेगा, फिर कुछ एक्सपेंसिव करेगा, कुछ खरीदेगा, जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भोरमदेव हो, डोंगरगढ़ हो, कुदर देवी हो, रतनपुर हो, अपनी दंतेश्वरी मैया हो, चंद्रासन, इसमें लाखों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे वन डे विजिटर रहते हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इस बार जब हमने आंकड़े को देखा तो मोदी जी के डोमेस्टिक पर्यटन को प्रमोशन या उन्होंने जब वो प्रमोट किया तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी फुटफॉलिंग जो है, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। और मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ कि पहले पर्यटन मंडल जो है वो निगेटिव में हुआ करता था, अब पर्यटन मंडल जो है पॉजिटिव में आ गया है। और 3 बड़ी योजना को तो हमने अभी इसी साल जो है शुरुआत की और भूरमदेव के आशीर्वाद से ही जो है भूमि पूजन किया, और उसके बाद फिल्म सिटी और बागेश्वर पहाड़ को लेके और आपको मैंने बताया शक्तिपीठ को लेके। तो छत्तीसगढ़ में वाटर बॉडी, वाटरफॉल, उसके अलावा फॉरेस्ट, 43% छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है। और आने वाले समय में बस्तर जो है वो नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। तो बस्तर और सरगुजा जो हमारे लिए पर्यटक के दृष्टि से पर्यटन करने वालों के लिए बहुत सुंदर स्थान है। मेन पार्ट हमारा शिमला, हम उसको मिनी शिमला बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ फॉरेन के भी विजिटर जो हैं, पर्यटक जो है वो बस्तर में आ रहे हैं। पहले से फुटफॉलिंग जो है बहुत तेज़ी से इस छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, जिससे हमको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी टूरिज्म में रेवेन्यू जो है वो काफ़ी जो है वो इस प्रदेश को जो है मिलेगा।